अस्सलाम वालेकुम। अभी तक सिक्योरिटी के लिए जो इजलास हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं सिक्योरिटी के इदारे, सरबराहान और मुतल्लका जो अफराद हैं वो बैठे हुए हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। और एलानिया तो अभी तक मैंने नहीं सुना। बहरहाल ये है कि तवक्को है कि आज या कल में जो है इसको निपटाया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी और उसका ऐलान किया जाएगा। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि सिक्योरिटी थ्रेट है और ये फ्रंट पर आया, बिल्कुल खुल कर आया सामने। और हमें वाज़े तौर पे नज़र आया कि अफगानिस्तान के अंदर भी कोई सूरत हाल जो उनसे इतनी अच्छी नहीं है, ग्रुप्स बन गए हैं और वो आपस में इख्तलाफ रखे हुए हैं, उसका असर पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है ज़ाहिरन। तो बहुत सारी मल्टीपल जो उनसी है ना बातें हैं जो कि हमें नज़र आई हैं। अच्छा, हम सियासी इख्तलाफ रखते हैं, रखेंगे जब तक ये मामलात रहेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका तदारक एक ही होता है। यानी कि सियासी इख्तलाफ रखते हैं, अगर उसके दौरान में किसी शख्स को बुखार हो जाए तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है, उसको डॉक्टर के पास जाना होता है, वहाँ से जो है ना उसको अद्वियात दी जाती हैं और वो उसको सेहत बख्श बनाया जाता है। जबकि सियासी या उसे नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह पर होता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसी सूरत हाल बनी है कि एक बड़ा जो है ना अटैक आया, और जो उस अटैक में यानी कि मदद कर रहे हैं वो ये भी अफसोस की बात है कि और ये नहीं जानते कि इस आग में हमने खुद भी लपेट जाना है। मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं दीगर जो आप कह लें कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, वो भी जो है ना इस आग के अंदर लिपटते जा रहे हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा। वो समझते हैं कि शायद हम इतने काबिल हैं, हम इतने तेज हैं, हमारा ट्रेन सिस्टम, हमारा बस सिस्टम, हमारा जनाब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा तेज है, हमारे पास गाड़ियों की मिकदार ज़्यादा है, हम पोल्यूशन फैलाते हैं, दुनिया भुगतती रहे और हम फिर नायल नालायक लोगों को देकर कुछ फंड्स और फिर उसके बाद अपनी अकाउंटों में वापस करवा लेते हैं, हम बहुत तेज़ हैं। ऐसा नहीं है। जो दुनिया है वो एक भयानक जंग की तरफ बढ़ रही है। इस बात का मैंने बार बार जिक्र किया, अब नहीं, मेरे 4 5 6 महीने पहले, 1 साल पहले तक के देखें व्लॉग्स, उसके अंदर वाज़े तौर पे बार बार ये जिक्र किया कि दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। अच्छा, एक तो ये बात। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी की मीटिंग है, इसमें रात को पीटीआई की तरफ से ऐलान आया या खबर आई कि नाम दे दिए गए हैं कि जो इजलास में शिरकत करेंगे, और बाद में बताया उसको मशरूत किया इमरान खान की मुलाकात से। तो ये मैं आपको वजाहत के साथ बताऊं कि जो मेन करते धरते हैं ना पीटीआई के, उनके अंदर काफ़ी सारे लोग जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। और ये बहुत बेहतर हुआ है कि पीटीआई ने वहाँ पर शिरकत नहीं की, क्योंकि बहुत सारी बातें होती ना कि कुछ ऐसे फसादी लोग, बेढंगे लोग बैठे हुए हों जो हल्फ देकर अंदर हों और ये बात कहें कि हम कोई भी राज जो उनसे ना उसको अफशा नहीं करेंगे, जो बात होगी वो कौमी सालमियत की होगी, ना हम इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आएंगे, ना हम किसी अपने दोस्तों में, ना घर में, किसी तरीके से हम इस बात को बाहर नहीं लेके जाएंगे। ऐसी डजन्स ऑफ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, तमाम जो है लोगों ने शिरकत किया और उनके पास ऐसे ऐसे राज हैं कि जो अगर वो निकालें तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बने। तो क्या तवक्को की जा सकती है कि ये जो जहर आलूदा, जो जहरीले सांप बन चुके हुए हैं ये पीटीआई वाले, ये भी ऐसे काम करें? तो ये ऐसा नहीं है। इन्होंने बाहर आते ही जो है ना अपना फसाद का की पिटारी खोल देनी थी और इन्होंने वो बातें बतानी थी जो कि वहाँ पे हुई भी नहीं होनी थी। ठीक है, और ये पाकिस्तान के लिए मसला बना देते और उसके ऊपर, उसके लिए जो है ना इमरान खान की और उस इमरान खान के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी तमाम सपोर्ट इनको हासिल होती है। या जैसी कि जैसे कहाँ वैसे कहाँ के बच्चे, कहाँ 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 बस इन्होंने शुरू कर देनी थी। तो बेहतर हो गया या बेहतर करवा दिया गया, इनको दूर रखा गया। ये शर है, ये फितना है, ये फसाद है, ये क्रिएट किया हुआ कैंसर है और इसका इलाज मौजूद है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो फिर उसके लिए अपने बाजू काटने पड़ते हैं, तो फिर वो काटे। यानी कि ये मैं दो बाजू वाले इंसान की बात नहीं कर रहा, ये सैकड़ों बाजुओं वाली एक ऐसी ताकत की बात कर रहा हूँ कि उनको अपने बाजू कटवाने पड़ेंगे,
ان کو بتانا پڑے گا، ان کو درست سمت میں جانا پڑے گا، تو پھر وہ کٹوائیں بازو، بہتر ہی ہے، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو انسان ہے، یہ سارا سلسلہ یہ اب دھوم دھام کے ساتھ چل رہا ہے آگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بہتری کا معاملہ رہے، ادروائز بہت جو ہے نا سخت صورتحال ہے جس کو فیس کرنا جو انسان ہم سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو شہر ہے نا، یہ بہت، میں پی ٹی آئی کے شہر کی بات نہیں کر رہا، میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں جو مڈل ایسٹ سے اس وقت اپنا رخ بنا رہا ہے، وہ اس خطے کے اندر بنا رہا ہے، اور وہ اس کے لیے جو محب وطن طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی۔ میں نے سوچا کہ اس کے موضوع کے اوپر بھی بات کریں کہ یہ بہتر ہو گیا، یہ بہتر ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی باہر رہی، دیکھیں شام تک کیا پالیسی بنتی ہے۔ یہ ایسا نظام نہیں ہے کہ بی ایل اے کے اوپر اٹیک مارے ہیں کچھ ان کے جو آپریٹرز ہیں افغانستان میں، ان کو ٹھکانے لگا دیں، جو انڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، جو فنڈز اور دیگر ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں۔ تو یہ کام آسان ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ترجیحات کیا ہوں گی، اس کے بعد چلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کو جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے چلانا وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو یہی مسائل ہیں جی، اور ہو جائیں گے حل اگر چاہیں گے تو، لیکن اگر اس کے اندر بھی سوچیں کہ یار اس طریقے سے جو ہے نا کام نکالیں کہ ابھی کا وقت ٹل جائے، بعد میں ہم پھر دیکھ لیں گے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم نیا جو انسان طریقہ کار نکال لیں گے، تو ایسا لگ نہیں رہا، حالات نہیں لگ رہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔